Sometimes you just need to listen to your heart, especially when your heart says you need a break. And for me, break का मतलब पहाड़ों में जाओ. लेकिन इस बार मैं वो नो ऑफेंस वो टिपिकल उत्तराखंड और हिमाचल के नहीं सोच रहा था. I was thinking about the place which is still less explored, and it was my first trip to that place. I'm talking about the treasured part of India, the northeast of India, and I went to Nagaland. बहुत बढ़िया जगह है. पता नहीं मुझे वॉकी टॉकी थमा करके लीडर बना दिया, पता नहीं. I went to a place which I was not expecting to be this preserved and almost with no crowd. I went to the Kapa Moju Peak in Nagaland, and the trip became special because it was raining constantly and I have an oddly love for the rain. So, ये मेरा पहला रेनी ट्रेकिंग एक्सपीरियंस था. बारिश में टेंट लगाना और पूरे बारिश में तेज़ हवा के साथ टेंट में रात बिताना. और रात में एक टाइम तो ऐसा लगा कि हमें हमारा टेंट ही उड़ जाएगा, लेकिन हम बच गए. So my journey started from my Dhanbad. Dhanbad is my hometown. Dhanbad to Kolkata, then Kolkata to Guwahati, and then Guwahati to Dimapur district, which is the only railway stations in Nagaland. And then फिर दीमापुर से कापा मोजू. दीमापुर से हमें पिकअप करने आए थे हमारे एडवेंचर गियर की टीम. लेट मी टेल यू, एडवेंचर गियर वहाँ का गाइड है जो हमें वहाँ तक लेके गया. एंड एडवेंचर गियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम आई वुड से. एंड आई मस्ट टेल यू कि हमारे जो गाइड्स थे दे वर एब्सोल्युटली जेम. वो हमारे पूरे रास्ते पर पूरे चीज़ें अच्छे से हमें बता रहे थे, नागालैंड दिखाते हुए ले जा रहे थे और वहाँ की लोकल स्टोरीज के बारे में ही बता रहे थे. और ऐसी ही एक स्टोरीज थी वहाँ के एक वॉरियर की. फादर ऑफ द नेशन हियर रेस्ट द मैन हु गिव हिज ऑल फॉर हिज पीपल. ओह, Naga National Freedom Fighter. ओह, Yeah, he's also called father. Naga National Freedom Fighter. Commissioned by the Funeral Organization Committee on behalf of the Nagas. नागास का कोई फ्रीडम फाइटर होगा. I have no idea right now. So we'll probably do what I'll do. I'll Google it and give more information about this. जो बंदा था उसके पूछने पे भी बस यही बताया कि फ्रीडम फाइटर था नागास के लिए. तो या अभी हम लोग कोहिमा में हैं एंड कोहिमा से हम लोग सेक्रेटेरिएट के सामने खड़े हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर अनदर कार. और उसके बाद फिर विल गो फॉरवर्ड यहाँ से कापा मोजू माउंटेन अराउंड 2 आवर्स जर्नी. दैट्स इट. सो कोहिमा से निकलकर हम बादलों के बीच से होते हुए बारिश में कॉन्टिन्यूसली कार चला रहे थे. और कार मैं नहीं चला रहा था, हमारे जो गाइड थे वो चला रहे थे. कीचड़ में फंसते हुए और काफ़ी ऑफ रोडिंग करके हम कापा मोजू के बेस कैंप तक पहुँचे. और वहाँ इस टाइम काफ़ी शाम हो चुकी थी और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी. और हमारे गाइड ने मुझे पता है नहीं कि वॉकी टॉकी थमा दिया और मुझे ट्रैक का लीडर बना दिया. कापा मोजू माउंटेन का बेस कैंप हम लोग पहुँच गए और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया है हमने. कितनी देर का, लगभग 45 मिनट्स का हाइक है और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है तो जल्दी जाना है. कार जो हमारे साथ आए थे वो निकल गए. हमें एक वॉकी टॉकी पकड़ा गया. हाँ, हम बोले कार से चल लो. नहीं आए हो तो ट्रैक तो करके ही जाओ. तो ये सारा ट्रेल्स है. क्या ट्रैक भी दिखाना है इनको, देखो ट्रैक भी दिखाना है और रोड भी बनानी है. नहीं तो बीच में अच्छा उन्होंने खाली छोड़ दिया है, बाकी तुम ट्रैक करो बीच में, हम लोग साइड से गाड़ी नहीं, मुझे लगा बीच में ना नाली के लिए छोड़ा होगा, लेकिन ये तो भर दिया है. भर दिया तो ठीक है, बट नीचे बहुत दिख रहा है. इसमें तो शायद दिखे नहीं, फ़ोन कैमरा से लेंगे. नीचे विलेज है ना, वो क्या विलेज था आखिरी जो था, अभी जो भी था जावामी, हाँ कुछ ऐसा था. रात हो चुकी थी और हम ट्रैकिंग में थोड़ा रास्ता खो गए थे. बट समहाउ वॉकी टॉकी के थ्रू हम ऊपर टेंट एरिया के पास पहुँचे. एंड हम जैसे ही पहुँचे इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली. समहाउ किसी तरीके से हमने
अपने आप को बचाया और ऊपर एक लोकल रेस्टोरेंट था छोटा सा, जहाँ का हम जाकर हमने थोड़ा डिनर किया। और डिनर पूरा लोकल था, लोकल एंड ट्रेडिशनल। इस पूरे ट्रिप पर मैंने क्या लोकल फूड खाया है उसकी जानकारी चाहिए तो मेरी एक और वीडियो पर जाओ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। ये रात का खाना खाने के बाद हमने तेज बहुत हवा बारिश में हो रहा के है। बीच किसी तरीके से अपना सब टेंट बाइक सेटअप चलेगा। किया और बातें करते करते सो गए। अभी हमने बारिश में ही टेंट लगाया किसी तरीके से, थैंक गॉड हमारे पास गाइड था। अभी चलो 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 चलो। सो हमारा टेंट सेट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। जद्दोजहद के साथ हमने अपना टेंट किसी तरीके से, एक ही टेंट है जिसमें 2 लोग सो रहे हैं, देखिए चिपक चिपक के सोएंगे। मैं दिखा देता हूँ, बाय बाय। रात में बारिश हुई ना जोर की, हवा तो चल ही रहा है। भगवान को क्या बोल रहा है? भगवान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो रात को ज़्यादा थक गया था तो काफ़ी नींद आ गई थी, बट एक चीज़ कांस्टेंट था कि कॉन्टिन्यूसली रात में बारिश हुई है। सुबह बीच में हल्का सा बारिश रुका था तो वी थॉट दैट कि सुबह रेन अच्छा होगा, सुबह बारिश नहीं होगी और हमें थोड़ा सनराइज़ देखने को मिलेगा। बट अभी का जो भी कंडीशन है वो रात से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। ये सीन है बाहर का। वी एक्सपेक्टेड कि सनराइज देखेंगे, बट यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। सनराइज क्या दिखेगा। तो यही सीन है पूरा। बाहर निकल के और दिखाता हूँ आपको। भाई बाहर का व्यू मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा। ये है बाहर का व्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, बादलों के बीच में हम लोग। ये था हमारा टेंट। अभी बारिश थोड़ी कम हो गई, जैसे हम बाहर आए बारिश थोड़ी कम हो गई है। सो ये होता है ऑफ बीट डेस्टिनेशन गाइस। क्या बोलते हो, ऑफ बीट डेस्टिनेशन यही होता है। हाँ, जहाँ पे सब कुछ ऑफ बीट ही होता है। जैसे यहाँ बारिश ऑफ बीट हो, नहीं बारिश सही है, बारिश इसका रेगुलर सीजन हाँ बारिश से हम लोग ऑफ बीट आ गए। हम लोग ऑफ बीट एक्सपेक्ट करके आए थे। ये हमारा सिचुएशन है। इंस्टाग्राम में जितना मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा था, हाँ, ऐसा ही था। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। चल ले, ऐसा नहीं चाहिए इतना नहीं। ठंड के मौसम में हमारे ग्रुप से एक अमेजिंग बंदे ने हमें मैगी खिलाया है। हाँ, अनुराग, यार क्या नाम मिस्टेक कर दिया। और इस ठंड में मैगी खाने का मज़ा कुछ और ही है, सबको पता है। तो बस सुबह के बाद थोड़ी सी बारिश कम हुई तो हमें एक्चुअल नज़ारे दिखे, और वो नज़ारे इतने सुंदर थे जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। पूरा का पूरा माउंटेन का जो टॉप था वो ग्रीनरी से भरा हुआ था और चारों तरफ फ्लावर्स थे, और वो फ्लावर्स फुल ब्लूम नहीं थे। तो हम जस्ट इमेजिन कर रहे थे कि अगर यहाँ सुबह सूरज की रोशनी हमें को देखने को मिलती और बारिश नहीं होती तो यहाँ पे कितना सुंदर फ्लावर्स दिखते हमें। और हमने माउंटेन के चारों तरफ भी नज़र लगाए और थोड़ा घूमा फिरा भी, और हमें फ्लावर बेड्स काफ़ी अच्छे अच्छे दिखे। थोड़ी देर बाद बारिश फिर से स्टार्ट हो गई और हमारे गाइड ने बारिश में ही हमें थोड़ा माउंटेन टॉप के गार्डन एरियाज़ को दिखाया। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बारिश में थोड़े मज़े कर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, और कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा वहाँ से वापस जाने का टाइम हो गया। तो ये था हमारा कापा मोजो ट्रैक, और बैकग्राउंड देख सकते हो काफ़ी फ्लावर्स, और अभी थोड़ा क्लाउड थोड़ा क्लियर हो चुके हैं। तो मेरा यही कहना है कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक्स एंड कंसिडरेबली इजी ट्रैक इन नागालैंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और अगर आपको आना है, अभी हम लोग पूरा घूम रहे थे उधर, और पीछे थोड़ा सा ट्रेल्स में आके गए थे, और ट्रेल्स में हमने ये चीज़ देखा कि ट्रेल्स के दोनों तरफ काफ़ी फ्लावर्स जो है अभी वो ब्लूम हो रहे हैं, धीरे धीरे ब्लूम हो रहे हैं, और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। तो हमने फिर गाइड से बात करा और पता चला कि अगर आप सितंबर अक्टूबर में आते हो तो यहाँ पे फेस्टिवल होता है एक फ्लावर्स का, ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपको बेस्ट टाइम विज़िट करना है तो आप सितंबर अक्टूबर में आओ, उस समय फ्लावर्स काफ़ी ब्लूम होते हैं।
जैसे कि मैं आपको पूरा बेड देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा फ्लावर से भर जाएगा। अभी दूर से दिख नहीं रहा है, अभी छोटे छोटे ही है, पूरा का पूरा फ्लावर से भर जाएगा। और उसके बाद फिर आप आराम से जा सकते हो, कोई नहीं है, इजी ट्रैक है। जो लास्ट लोकेशन, गाड़ी पूरी ऊपर तक आती है, बट लास्ट लोकेशन पे वो लोग छोड़ देंगे। दे वांट टू यू टू एंजॉय अ ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। सो लास्ट में 2 किलोमीटर का लगभग ट्रैक होता है, विच इज़ काइंड ऑफ इजी ट्रेल बना हुआ है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा व्यू, यहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा व्यू है, इजी है, चीप है, और यहाँ का लोकल फूड काफ़ी अच्छा मिलता है। बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर। सो हेलो गाइस, दिस इज़ आवर गाइड कीवी, जो यहाँ के लोकल है, और इन्होंने हमें पूरा घुमाया है, पूरा का पूरा ऊपर तक लेकर के आया है और ट्रैकिंग के बारे में बताया है। कीवी, से समथिंग, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस एंड कब आना चाहिए, व्हेन शुड वी कम एंड हाउ शुड वी रीच आउट टू यू, your Instagram, your social media, how can we reach out so that people can travel with you? Like this is Adventure Gear House 5. Hmm. Like we have Instagram page, Hmm. Adventure Gear House 5. Uh-huh. Okay. This is Kopa Mudza, Okay. and like I hope you have you have witnessed. So like you can visit any time of the year. Okay, anytime. Yeah. And anytime. when the full bloom, जब फ्लावर अच्छा खासा होता है, तब वो कौन सा टाइम होता है? From April till I think October. हाँ. Like anytime. Anytime, Okay. anytime. But most like flowers will be like depending on season, Mhm. different flowers will Mhm. bloom. By March, April, so there will be bloom. Okay. Now there will different. Huh. types of Okay. flowers blooming. Okay, so Gear House, right? Adventure Gear House Instagram, I'll attach the link. ठीक है, वहाँ से वी कैन यू गाइज कैन रीच आउट टू दिस पर्सन, एंड वहाँ से आप आकर के इनसे कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ट्रैवल कराते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है अच्छा खासा, और उस तरीके से आप पूरा का पूरा मज़ा ले सकते हो। चलो, थैंक यू कीवी।